आ रही है मेरी? ठीक। सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम की चर्चा हमारी आज, उसमें भी इसका एक विहंगावलोकन, जिसे यदि मैं सामान्य भाषा में कहूं तो एक हेलीकॉप्टर व्यू। आप लोगों ने जयपुर तो घूम ही रखा होगा, इतने साल से यहां आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि हेलीकॉप्टर से देखना है जयपुर कैसा दिखता है, तो क्या आप चलोगे साथ में देखने? कि बिल्कुल चलेंगे ना, क्यों नहीं? क्योंकि जैसा जयपुर हमने यहां से देखा है, जमीन से देखा है, गाड़ी से देखा है, पैदल देखा है, जब ऊपर से उसी जयपुर को देखा जाता है, उसका विहंगावलोकन होता है, तो वो जयपुर कुछ अलग ही नजर आता है। ऐसे ही प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। पिछले 2 घंटों में भी उसके एक एक विषय की विस्तार से चर्चा हुई। एक बार के लिए हम आचार्य कुंद देव के मन में बैठकर उनकी दृष्टि से उनने क्या लिखा, क्यों लिखा, किसके बाद क्या समझाया, किसको समझाया, ये जितना हमें समय अलाउ करेगा उसके अनुसार देखेंगे। पहली बात तो जब ये प्रवचन सार ग्रंथ की रचना हुई तो जिसे सिर्फ 5 परमेष्टियों के प्रति मन में भक्ति थी, ऐसे हर व्यक्ति को यह ग्रंथ समझाया गया है। यह बात कैसे पता चली? ऐसे पता चली कि जब पहली 4 गाथाओं में कुंदाचार्य ने पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया, तो उसके बाद बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इमीडिएटली इस पॉइंट पर आए कि जिसके कारण ये 5 परमेष्टि पूज्य हुए हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम को मैं स्वयं भी प्राप्त करता हूं। क्योंकि जिन 5 परमेष्टियों को उन्होंने नमस्कार किया था, उसमें जो साधु परमेष्टि हैं, उसमें स्वयं कुंदाचार्य भी थे। अब आप देखें कि उनने कहा कि भाई जिस कारण से ये दुनिया मुझे या साधुओं को महान मानती है, वास्तव में वो कारण का सीक्रेट क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, आप एक क्लास में जाके बैठे और अध्यापक आके बताए, जो बहुत सामान्य परिस्थिति का हो, कि आओ मैं तुम्हें आज सिखाता हूं करोड़पति कैसे बनते हैं, तो आप मन ही मन मुस्कुराओगे कि भैया छोटी सी सैलरी के लिए खुद यहां काम कर रहे हैं, हमें बताएंगे करोड़पति कैसे बनते हैं। लेकिन यदि अपने समय, अपने काम से समय निकालकर एक अदानी अंबानी, कोई वॉरेन बुफे आता है और बोलता है कि आज सुनो, मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूं कि मैं नोबडी से इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, तो उसकी बात, उसके सीक्रेट में जो वजन होगा, उसको जिस तरीके से हम सुनेंगे, ऐसे कुंदाचार्य स्वयं इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि उस ज्ञान दर्शन प्रधान चारित्र जिसको मैंने भी प्राप्त किया है, और वो साम्य भाव जो वास्तव में चारित्र है, उस साम्य भाव को, उससे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब वो जानते थे कि जो लोग यहां बैठे हैं वो 2 प्रकार के हैं। कुछ को स्वर्ग की, इंद्रादि पद की, चक्रवर्ती पद की इच्छा है, यानी लौकिक सक्सेस चाहिए, और कुछ लोग हैं जो अपने आप को पारलौकिक सक्सेस के लिए भी समझते हैं कि हम उसे चाहते हैं और यहां आके बैठे होंगे। तो उन दोनों ऑडियंस से यहां पे बात की गई।
तो उनने कहा कि मैं जिस तुम्हें धर्म की बात बताऊंगा, धर्म करने आए हो ना, मेरी बात सुनने आए हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि इस धर्म को प्राप्त करके तुम्हें स्वर्गादि इंद्रादि पद की भी प्राप्ति होगी और फाइनली तुमको पारलौकिक मुक्ति यानी सिद्ध पद की भी प्राप्ति होगी, यानी दोनों हाथों में लड्डू मिलेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछूं कि आप यहां आओगे तो आप सबसे ज्यादा पैसे वाले भी बन जाओगे, करोड़पति भी बन जाओगे, नाम भी बहुत हो जाएगा, पावर भी बहुत हो जाएगा और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। अब बोलो, बात सुननी है, सीक्रेट सुनना है। ये कुंदकुंदाचार्य की भाषा में बात कर रही हूं कि क्या देखकर आप लोगों में, हम लोगों में, श्रोताओं में उनने किस तरीके से बात करी। फिर दूसरी बात उनने करी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा, कि जिस चारित्र को आप धर्म समझते हैं वो चारित्र धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है कि मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से विहीन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करी। कभी भी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स हो, उसमें कंडीशंस अप्लाई लिखा हो, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न क्या आता है, कंडीशन क्या है भाई साहब, कंडीशन क्या है। उनने बोला कि हां चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि जो मोह जिसमें समाप्त हो गया हो, पहली कंडीशन ये है, यानी मिथ्यात्व यानी भ्रम समाप्त हो गया हो, और फिर क्षोभ यानी राग द्वेष जब उसका चला जाता है, तो जो साम्य भाव रूप चारित्र है वो वास्तव में चारित्र है और वो धर्म है। अब आपने हमको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हम तो समझ रहे थे चारित्र धर्म है, सीधी सीधी गाड़ी चल रही थी। अब ये दूसरे दो नए एलिमेंट्स आ गए, इनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन श्रोता ने बोला चलो ठीक है, जैसा आचार्य आप कहते हो मान ली मैंने आपकी बात, हमें धर्म करना है, बोलो किस दुकान पर जाएं, कहां जाएं, किस तीर्थ पे जाएं, है पंच परमेष्ठी के पास जाएं। उनने बोला बेटा ये जो धर्म है ना, ये दुकान पे नहीं बिकता, ये नग्न दिगंबर अवस्था में नहीं मिलता, ये तो आत्मा का ही परिणाम है। यानी कि तुम स्वयं जब धर्म रूप से परिणमित होगे तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे, तुम ही धर्म हो। धर्म का अस्तित्व परद्रव्य में नहीं है, धर्म का अस्तित्व शास्त्रों में नहीं है, धर्म का अस्तित्व तो मुझ में है, और मेरे भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं, क्योंकि वो तो निगोद में भी था और उसके धर्म नहीं हुआ। तो धर्म का अस्तित्व कहां है, तेरे धर्म रूप परिणमन में है। यानी कि पुरुषार्थ को यहां पर पूरे पूरे मार्क्स दे दिए गए कि बेटा जब तुम उस रूप से परिणमित होगे तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म नहीं होगा। दूसरों के भरोसे धर्म नहीं होता है। अब जब हमने ये बात समझ ली तो उनने बोला कि इसलिए तुम ये भी समझ लेना कि तुम शुभ रूप से परिणमित हो रहे हो तो तुम ही शुभ हो, तुम अशुभ रूप से परिणमित हो रहे हो तो तुम ही अशुभ हो। यानी कि द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है उस पर्याय से अनन्य होता है। यहीं पर उन्होंने ज्ञेय तत्व की प्रज्ञापन की सामान्य ज्ञेय अधिकार की नींव डाल दी कि द्रव्य गुण पर्याय समझना पड़ेगा तुमको इसके लिए। फिर उन्होंने, थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, उन्होंने इस चर्चा को एक्सेलरेट करते हुए यह बताया कि यह धर्म स्वयं के भरोसे स्वयं में ही प्रकट होता है। यानी कि स्वयंभू इस दुनिया में है कि नहीं है, उस काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत बात चला करती होगी, तो उन्होंने बोला कि हां स्वयंभू है, लेकिन वो स्वयंभू वो ब्रह्मा नहीं है, वो स्वयंभू मैं हूं। क्योंकि मेरा जो कल्याण होगा जब होगा जैसे होगा, मैं स्वयं ही जब धर्म रूप परिणमित होऊंगा तो अपने आप ही मैं स्वयंभू हो जाऊंगा। यानी कि मेरे को जिस आत्मा की उपलब्धि करनी है वो मुझ में ही प्राप्त हो जाएगी, मुझको ही।
ऐसे अभिन्न षटकारक की यहां पे आकर उन्होंने स्थापना करी। अब उन्होंने जब इस बात की स्थापना कर दी कि शुद्धोपयोग, यहां पे एक और बहुत खास ध्यान देने की बात है, क्योंकि हम जो शुद्धोपयोग को समझते हैं वो शुद्धोपयोग प्रवचन सार में नहीं समझाया गया। शुद्धोपयोग किसके होता है आप जानते हैं? शुद्धोपयोगी किसे कहते हैं? आवृत्ति सम्यक दृष्टि के जो एक अंश मात्र आत्मा का शुद्धात्म भावना होती है, आत्मा की अनुभूति स्व संवेदन ज्ञान होता है, उसे यहां शुद्धोपयोग नहीं कहा। यहां चारित्र की बात हो रही है जो खलु धम्मो है। चारित्रवंत एकमात्र महाव्रतधारी मुनिराज ही हैं। अणुव्रत करते हैं तो आंशिक चारित्र भी प्रकट होता है, लेकिन ये प्रवचन सार ग्रंथ है, यहां मोक्ष की बात हो रही है। चारित्र यानी कि जो चारित्र तुम्हें मुक्ति दिलाए वो चारित्र साधुओं के ही होता है, यानी कि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु ही शुद्धोपयोगी हैं। कदाचित हो सकता है कि इसके कारण ही लोगों को यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि छठे सातवें गुणस्थान के पहले शुद्धोपयोग नहीं होता होगा। उसकी चर्चा कभी और करेंगे, उसका भी कारण है और लॉजिक है। लेकिन यहां पे जो बात चल रही है और जो शुभोपयोग की भी बात चल रही है, जो सराग चारित्र की बात चल रही है, वो अवृत्ति श्रावक के सराग चारित्र को सराग चारित्र यहां नहीं कहा है, क्योंकि उसके चारित्र ही नहीं है। तो उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार में इस बात की स्थापना करी कि जो श्रमण, जो शुद्धोपयोगी, जो धर्म परिणत जीव शुद्ध संप्रयोग में युक्त है, वो तो निर्वाण की प्राप्ति करता है, लेकिन वही छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती साधु, वो ही धर्म परिणत जीव, उन चारित्रवंतों को धर्म परिणत कहा। वही धर्म परिणत जीव जब शुभोपयोग में होता है तो वो शुभोपयोग उस घी की तरह है, क्योंकि धर्म रूप परिणमत है तो घी है, लेकिन वो घी गर्म हो गया है क्योंकि धर्म रूप परिणमित होते हुए भी शुभोपयोग में युक्त हैं। और ऐसे शुभोपयोगी जीव, इन्हें इंद्रादि पद तो मिलते हैं और वहां के कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर आप इस दृष्टि से भी देखना चाहें इस विषय को तो कभी देखना, मैं तो इसके ऊपर काफी नोट्स बनाए हैं और कभी चर्चा भी करूंगी अपने पर्सनल लेक्चर्स में। इतना विरोधाभास, जैसे विरोधाभास अलंकार से कुंद कुंदाचार्य को एक अलग ही प्रेम हो, जिसे चारित्र समझते हो वो चारित्र नहीं है, पग पग पे विरोधाभास है, हर बात का विरोधाभास है, लेकिन आभास है ना, क्योंकि मुझे सच्चाई तो समझनी पड़ेगी। इस दृष्टि से भी प्रवचन सार ग्रंथ को देखना तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उन्होंने जब ये सिद्ध किया कि ये जो शुद्धोपयोग धर्म परिणत जीव है उसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, अब इन्हें प्रश्न खड़ा हुआ, अगला प्रश्न, कि ये बात तो सच्ची है, लेकिन ये जो आप कहते हो जो शुद्धोपयोग हो जाएगा, उससे निर्वाण हो जाएगा, उससे चार घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे, उससे अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो जिनके शरीर ही नहीं है ऐसे सिद्धों के ज्ञान का अस्तित्व कैसे होगा? क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे अनुभव में इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान होता है, और जो छोटा मोटा सुख कभी कभार हमें प्राप्त हो जाता है वो इंद्रियों के माध्यम से हो जाता है। तो ये संसारी जीव को ये धर्म का कॉन्सेप्ट सुन तो लिया, ये शुद्धोपयोग का कॉन्सेप्ट सुन तो लिया, ये अरिहंत अवस्था में ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है ये भी सुन लिया, लेकिन ये बात पची नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाया कि अतीन्द्रिय ज्ञान की सत्ता भला कैसे होती होगी। तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ उतना नहीं जानता है जितना तुम सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष में जानते हो, वो लोकालोक को जानता है। और कैसे जानता है? जो अविद्यमान है
उसको प्रत्यक्ष जानता है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसको प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे पूरे केवल ज्ञान का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक उन्होंने स्थापित किया। ये जानना क्यों इतना जरूरी था? स्वरूप तो आपने समझ लिया होगा। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि बौद्ध ऐसा मानते थे कि जैसे एक लौ, एक अग्नि की ज्योति बुझ जाती है, यही निर्वाण है। क्योंकि किसी को क्या पता, एक बार मोक्ष हो जाएगा तो मेरा ज्ञान बचेगा कि नहीं बचेगा, आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी रिस्क है भाई साहब, सोचा कभी तुमने? क्योंकि ये तो उनने कह दिया कि भैया एक बार यदि ये तुम्हें धर्म की अवस्था प्रकट हो जाएगी तो ऐसा उत्पाद होगा जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और ऐसा विनाश होगा जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, मैं तो फंस गया ना, क्योंकि आपने तो कह दिया कि वहां जाके बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। नहीं मिला तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश ना। जो सुख मिल रहा है वो मिल तो रहा है, जो दिख रहा है वो दिख तो रहा है। ये शरीर भी गया हमेशा के लिए और ज्ञान नहीं मिला तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब लॉजिकली प्रूव करने की बारी थी कि अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, हो सकता है, रहेगा और अब से बेटर रहेगा, और अतीन्द्रिय सुख होता है, होगा, रहेगा और अब से बेटर होगा। ये लॉजिकली तो प्रूव करना पड़ेगा ना, और वो हमारी नफ्स समझते थे। उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान समझा तो दिया और हमने समझ लिया, लेकिन हमारे जैसे जीवों को ये लगा कि क्या करना भैया, हमको इतना अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करके लोकालोक को जान के, अपने को तो ऐसे ही खुश हैं हम तो, जयपुर में ही अच्छा लगता है हमें तो, घर में ही नहीं। ठीक है, तो कुंदाचार्य ने, बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख को कनेक्ट किया और यह कहा कि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति ना हो, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय सुख रूप है। अब तो गड़बड़ हो गई ना, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा। मैंने सोचा छोड़ो अतीन्द्रिय सुख को भी, क्या करना अपने को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, खुश हैं हम इसमें। उन्होंने बोला सुनो, ये जो इंद्रिय सुख है सपरम बाधा सहितम, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। ये संसार की अवस्था है, ये टिकेगी नहीं, एक जैसी रहेगी नहीं। यहां तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, संसार में धक्के पड़ते रहेंगे, धक्के, एक गति से दूसरे गति में। ये नाम कर्म तुमको शांति नहीं लेने देगा। और यहां पर जब उन्होंने नाम कर्म की बात करी और 4 गतियों की बात करी, इसको जाके जोड़ा ज्ञान के विभागाधिकार में, यहां उस बात के बीज डाल दिए थे। आप लोग तो पूरी बात समझे हुए हो ना, इसलिए आप लोगों से ओवरव्यू बात कर रही हूं। ये रास्ता वही दिख रहा है जो बापू नगर जाता है, जानते हो ना बापू नगर। तो अब उन्होंने बोला कि ये सपरम बाधा सहितम, यानी कि ये जो नाम कर्म से ये धक्के मार सुख तुम्हें मिला हुआ है, संसार में तुम्हें टिकने नहीं देगा, कहीं शांति से जीने नहीं देगा, मिल भी जाएगा तो भी पेट नहीं भरेगा। ये इंद्रिय ज्ञान भी तुम्हारा ऐसा गया बीता है, जो सामने पड़ता है उसको भी कभी जानता है और कभी नहीं जानता है। ये मूल गाथा में लिखा आचार्य कुंद ने। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान, अरे विद्यमान हो, अविद्यमान हो, भूत हो, भविष्य हो, इधर हो, उधर हो, अमूर्तिक हो, सूक्ष्म हो, सब कुछ जानता है। अवग्रहादि पूर्वक नहीं जानता, युहादि पूर्वक नहीं जानता, धीरे धीरे धक्का मार नहीं जानता, एक साथ जानता है। उन्होंने उसका स्वरूप स्पष्ट किया कि जैसे एक चित्र हो, एक फोटो, ऐसे 3 काल के पदार्थ एकदम एक समय की ज्ञान की पर्याय में स्पष्ट दिख जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पे उन्होंने करी कि क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता है। अब इस बात को पकड़ना, ज्ञेयार्थ परिणमन किसे कहते हैं, समझ तो रखा होगा आप लोगों ने। ज्ञेयार्थ परिणमन किसे कहते हैं, अपन एकदम अपनी बोलचाल की भाषा में समझो तो ये जो उपयोग की चंचलता है, एक गेय को जाना, अब दूसरे गेय को जाना, अब तीसरे गेय को जाना, अब चौथे गेय को जाना, ये जो ये इनस्टेबिलिटी है,
वो कहते हैं संसारी जीवों को ज्ञानावर्ण्यादि कर्मों के अंश हमेशा उदय प्राप्त होते ही होते हैं, नियम से। सिर्फ मिथ्या दृष्टियों को नहीं, सम्यक दृष्टियों को भी। सिर्फ सम्यक दृष्टियों को नहीं, साधुओं को भी। सिर्फ साधुओं को ही नहीं, वो बोले वीतराग छद्मस्त की अवस्था तक अस्थिरता बनी रहती है जब तक अरिहंत नहीं बन जाते हो। तो वो बोले कि संसार में जब तक तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, वो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वो प्रति समय मृग मरीचिका की तरह एक गे से दूसरा गे और दूसरे गे से तीसरा गे और तीसरे गे से चौथा गे, ये अस्थिरता बनी रहेगी। और जब तक ये अस्थिरता बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। और जब तक अशांति बनी रहेगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। और शांति नहीं मिलेगी तो सुख कैसे मिलेगा? देखो, इंद्रिय ज्ञान के रहते हुए अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो बोले कि सुख की परिभाषा वो होनी चाहिए जो कभी खत्म ना हो। सुख की परिभाषा वो होनी चाहिए जो खुद के भरोसे हो। सुख की परिभाषा वो होनी चाहिए कि जो अनस्टेबल ना हो, जो आत्मोत्थ हो, जो टिका रहे और एक बार हो तो परमानेंट रहे। अब ऐसा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है कि खुद के भरोसे होएगा? अब इंद्रियां तो पर हैं और इंद्रियों को कर्म की निमित्त चाहिए और बहुत कुछ और चाहिए, और रोशनी चाहिए, और ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए, और परद्रव्य की पराधीनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उनने कहा कि अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो ही अतीन्द्रिय सुख होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वयं अतीन्द्रिय सुख रूप है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान को समझना जरूरी है और अतीन्द्रिय सुख को, दोनों को समझना जरूरी है। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अपने जैसे लोग हैं बेचारे, नमोकार मंत्र बोल के आए थे कुंदकुंदाचार्य की बात सुनने। कुंदकुंदाचार्य ने चारित्र समझाया, चारित्र से मोक्ष धर्म समझाया, धर्म से इतनी इतनी बात करते अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख तक चली गई। हमने बोला कि नहीं प्रभुवर गुरुदेव, जो सुख चक्रवर्ती इंद्रादि को मिलता है हमको तो वो भी मिल जाएगा तो चलेगा, हमको नहीं चाहिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर में वो श्रद्धा कि भोगों में सुख है वो दबी पड़ी हुई थी। वहां जाकर एक बहुत ही सशक्त रूप लेकर आचार्य देव ने हमने जितने सपने देख रखे थे आज तक संसार के, उनको धूल में मिला दिया, ये कहकर कि पुण्य पाप का बीज है। अब उन्होंने ये कह दिया कि बेटा तुम जो समझते हो कि ये शरीर को अनुकूलता मिल जाएगी, ये देवताओं को उनके शरीर के कारण सुखी हैं, ये नारकी अपने शरीर के कारण दुखी है, ऐसा नहीं है। देह संबंधी दुख तो देवताओं के भी है। बोले कैसे? ऐसे कैसे? देवताओं को क्या दुख? ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बीमार होते हैं, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है? तो सिंपल सी बात देखें कि एक आदमी, उसके पास बहुत बढ़िया नाखून है, खूब खुजली चल रही है और खुजाए जा रहा है, खुजाए जा रहा है, खुजाए जा रहा है। कितने आनंद में है ना ये आदमी। खुजली भी चल रही है, नाखून भी है और खुजा भी पा रहा है। वो खुश है कि वो दुखी है? उन्होंने उदाहरण दिया जोंक का कि आपको क्या लगता है हजारों करोड़ों साल की आयु मिलने के बावजूद यदि देवगति के जीव इंद्रादि, उनका पेट नहीं भरता, उन भोगों से उनका पेट नहीं भरता, वो वहीं लगे रहते हैं, उसी में ही झुके रहते हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर की तृष्णा कितनी तीव्र होगी, वो अशांति कितनी तीव्र होगी कि वो मृत्यु की कीमत पर ये जानते हुए भी कि मैं अपनी मौत को भोग रहा हूं, उस भोग को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये उन्होंने सिद्ध किया शुभ परिणाम अधिकार में। नाम है शुभ परिणाम अधिकार, और सिद्ध क्या कर रहे हैं कि शुभ परिणाम में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि पुण्य भी आकुलता रूप है, पुण्य भी पाप है और पाप का बीज है।
अब जब ये बात भी हमें समझ में आ गई तो उनने बोला कि देखो, अपनी खुद की बात पर लाए, आपको घुमा दिया देवगति, बता दिया वहां कुछ नहीं रखा है, वापस घर लेकर आए आचार्य कुंद कुंद, और उनने कहा कि ऐसा देहगत प्रॉब्लम एक बार अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए तो जीवों की खत्म हो जाती है। यानी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी देह से रिलेटेड कोई भी। तो उनने बोला कि भाई ये जो हमने अरिहंत देखे हैं, पुण्य फला अरिहंता, ऐसा हमने सुना है कि अरिहंत अवस्था के पुण्य फलित हो रहा है, इसलिए वो अवस्था है। हमने अरिहंतों के भी चलना आदि क्रियाएं देखी हैं। आपने कहा कि स्वभाव से ही संसारी जीव दुखी हैं, स्वभाव से ही अरिहंत भगवान सुखी हैं, तो उनके ये क्रियाएं कैसे हो रही हैं जो शरीर की होती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा सही लॉजिक था, क्योंकि ये बात भी हमें नहीं पचती देखकर कि अरिहंतों के उपदेश हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है, विहार हो रहा है, तो कुछ तो इच्छा होती होगी, कोई तो विकल्प होता होगा, कुछ तो काम होता होगा अंदर से जिसके कारण ये हो रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नारियों के सहज ही मायाचारी हो जाती है, बहुत सोच समझ के नहीं करनी पड़ती है। और आचार्य अमृतचंद्र ने टीका में उसका और विस्तार किया और कहा कि जैसे बादल बिना इच्छा के, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे खुद ही बन जाते हैं, मूव कर जाते हैं और बरस भी जाते हैं, ऐसे अरिहंतों की क्रिया औदय की है, लेकिन ऐसी औदय की क्रिया भी छाई की कही जाती है, क्योंकि उनके स्वयं की इच्छा का, मोह राग द्वेष का उसमें योगदान नहीं है। यहां पर आ गए उस सीक्रेट पर, उस मोह राग द्वेष पर, जिससे चारित्रवंत मुनिराज अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब जैसे ही ये बात आई, गजब का टर्न ऑफ इवेंट्स देखना, आचार्य देव ने सिद्ध किया यहां पर आके बात को कि वो जो अरिहंत परमात्मा हैं, उनके जो 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, उसका सीक्रेट क्या है आप जानते हो? कि उनके मोह राग द्वेष नष्ट हुआ है। वो मोह राग द्वेष नष्ट कैसे हुआ है? क्योंकि वो द्रव्य गुण पर्याय समझते हैं। तो अगर द्रव्य गुण पर्याय को समझो तो तुम्हारा भी मोह नष्ट हो सकता है। तो उनने सबसे पहले जैसे ही ज्ञेय अधिकार की शुरुआत करी, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की, तो कहा कि द्रव्य गुण और पर्याय तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्याय को नहीं समझता है वही पज्जय मूढ़ा ही पर समया। इसीलिए तुम पर समय हो, इसीलिए तुम बंधन में हो, इसीलिए तुम्हारा धर्म नहीं है और इसीलिए तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। यानी कि इतनी सारी भूमिका जो बनाई, इतना डराया, संसारी सुख को है बताया, इतनी बढ़िया चीज दिखाई, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, ये पूरी भूमिका बनाई गई थी ये समझाने के लिए, मूल बात कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पर्याय नहीं समझता है, पर्याय मूढ़ है, पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि को ही द्रव्य समझता है, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। वो ही पर समय है, और जो पर समय है संसारी है, और संसारी को मोह राग द्वेष का नाश नहीं होता है। यहां हम आ गए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर। अब सामान्य ज्ञेय की जब चर्चा चली, उन्हें पर्याय समझानी थी, पर्याय का स्वरूप समझाना था, तो द्रव्य समझाएंगे, गुण समझाएंगे, पर्याय समझाएंगे, उनका भेद समझाएंगे। वो तो हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी समझ रखा है, ऐसा क्या नायाब है प्रवचन सार में। देखो, एक आदमी सड़क पे चलता है, वो तो चल लेता है, कोई बात नहीं, गिरेगा नहीं। लेकिन जो आदमी एक टाइट रोप पे चल रहा हो, एक रस्सी पे चल रहा हो, वो रस्सी पे वैसे नहीं चला जाता जैसे जमीन पे चलते हो। रस्सी पे ऐसे चला जाता है कि आपका बैलेंस नहीं बिगड़े, नहीं तो आप गिर जाओगे। एक बात समझना, प्रवचन सार की विषय वस्तु, समय सार की विषय वस्तु, ये जमीन पे चलने जैसा नहीं है। ये सीधे सीधे गाथा का अर्थ समझने जैसा, टीका का शब्दार्थ समझने जैसा, हमने बात समझ ली और हो गया, ऐसा नहीं है। इसका सीक्रेट है बैलेंस। आप रस्सी पे चल रहे हो, रस्सी पर,
और रस्सी पे चलने की पहली शर्त है कि अगर बैलेंस छूटेगा तो मुंह के बल गिरोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? बात बहुत गहरी है ये। एक भी बात जो यहां समझाई गई है, एक भी सिद्धांत, द्रव्य गुण पर्याय समझाया, बैलेंस समझना पड़ेगा। द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा से पेट नहीं भरेगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये भिन्न है कि ये अन्य है। अस्तित्व है एक इन तीनों का मिलाकर कि इनका अस्तित्व भी भिन्न है, क्योंकि सामान्य आदमी जब ऊपर ऊपर से द्रव्य गुण पर्याय समझता है तो ऐसे समझता है ये है द्रव्य, ये है गुण और ये है पर्याय। ऐसा है द्रव्य गुण पर्याय। अरे वो द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है, वो उसका परिणमन ही उसकी पर्याय है। परिणमन में जो द्रव्य है, जो लगातार बना हुआ है, वो ही उसका द्रव्य है। इसकी गहराई तो स्वयं ही हमें और इसके विस्तार पूर्वक समझनी पड़ेगी, लेकिन मुख्य बात एक और आपको मैं हाईलाइट जरूर कराना चाहूंगी यहां पर कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों को पर्याय कहा। किसकी? द्रव्य की। हम उत्पाद और व्यय को तो पर्याय समझते हैं। आप लोगों में से वो लोग हाथ खड़ा करना जो ध्रुव को भी पर्याय समझते हैं। हाथ खड़ा करो जो इस बात को जानते हैं, क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में ये बात आई है। प्रवचन सार ग्रंथ में ये बात आई है कि जैसे उत्पाद एक अंश है वस्तु का, द्रव्य का, व्यय एक अंश है वस्तु का, द्रव्य का, वैसे ही द्रव्य भी उसका एक अंश है, उसकी एक पर्याय है। यह है बैलेंस जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों, आप एक आंख बंद करके देखते हो, दूसरे आंख बंद करके देखते हो, तो एक आंख बंद करके पर्याय दृष्टि है, एक आंख बंद करके द्रव्य दृष्टि है, वस्तु एक है। एक ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, आपको बात ख्याल आ जाएगी। अभी एक आंख बंद करो और अपने सामने की वस्तु देखो, फिर दूसरी आंख बंद करके सामने की वस्तु देखो, वो शिफ्ट हो जाती है। होती है ना? क्यों हो जाती है? क्योंकि एक आंख से देख रहे हो। तो मैं भी जब सिर्फ एक दृष्टि से वस्तु के एक अंश को देखता हूं तो बहुत जल्दी मैं फिसल जाता हूं, उसको एक ही समझता हूं, अलग समझता हूं, लेकिन वास्तव में उस सबका मिलाकर वस्तु बनता है जिसमें द्रव्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों हैं। द्रव्य भी उसका एक अंश है। यह बात प्रवचन सार में सिद्ध की गई है। और भी बहुत ही सुंदर सुंदर बातें इस उत्पाद, व्यय, द्रव्य पूर्वक एक वस्तु की बताई गई। कैसे ज्ञान साधन नहीं है, जैसे अग्नि की उष्णता साधन नहीं है, दोनों एक ही हैं। प्रवचन सार ग्रंथ का अध्ययन भेद समझने के लिए ही नहीं, अभेद समझने के लिए भी है, क्योंकि वस्तु एक है। अब ये बात पूरी करके फिर द्रव्य विशेष की जब बात आई तो उन्होंने वहां पे ऐसी दुनिया मुझे दिखाई, इतनी सुंदर दुनिया मुझे दिखाई जो स्वतंत्र है। ये दुनिया सो अच्छी क्यों लगी, सुंदर क्यों लगी? ये सुंदर बोलने के पीछे जो भाव है वो ये है कि दुनिया में हर वस्तु का हर परिणमन करने में वो स्वतंत्र है। वाह! मतलब किसी को मेरी आवश्यकता ही नहीं है। हमने अपने मायने समझे, हमने अपने मायने क्षेत्र में समझे और हमने अपने मायने काल में समझे। ये काल द्रव्य भी एक प्रदेशी कैसे है, ये भी लॉजिकली समझाया उन्होंने। क्योंकि यदि दुनिया में काल द्रव्य नहीं होता, एक बार के लिए मानना है, कल्पना तो कुछ भी कर लो, घर की बात है, मान लो काल द्रव्य नहीं होता, तो आपको पता है ये दुनिया कैसी होती? मैं बोलती हूं स्टैचू, ये दुनिया पूरी फ्रीज हो जाए, ऐसी होती। क्यों? क्योंकि जो मैं जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता हूं, ये एक डायमेंशन है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब एक दिन से दूसरे दिन में जाते हैं
तो काल भी तो एक डायमेंशन है कि नहीं है? देखो, आपको मैं एक चित्र दिखाऊं समुंदर का, आप उस चित्र में अंदर उसकी गहराई नापने की कोशिश करो तो क्या नाप पाओगे? क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड डायमेंशन ही नहीं है। यदि पूरी दुनिया में लोकाकाश में काल द्रव्य की सत्ता नहीं होती तो ये पूरी दुनिया फ्रीज हो गई होती, एक फोटो की तरह होती, कुछ नहीं बदलता, परिणमन होता ही नहीं, क्योंकि परिणमन काल की अपेक्षा रखता है। तो मेरा आयाम, मेरा डायमेंशन क्षेत्र में ही नहीं काल में भी होता है, ये बात दूसरी सिद्ध की गई। अब 6 द्रव्यों की चर्चा हो गई तो ज्ञान के विभागाधिकार में बहुत ही सुंदर तरीके से लोक अलोक को समझाते हुए निज लोक में आचार्य देव हमें ऐसे लेकर आए कि 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये विश्व, इसमें जानने वाला तो एक ही पदार्थ है और वो पदार्थ है जीव। कि कहां है? मुझे तो नहीं दिखता। कि बेटा ये 4 प्राणधारी जो तुम्हें नजर आता है ना, मिनिमम 4 प्राणों के सहित जो नजर आता है, यानी कि मिनिमम 4 प्राण वाला निगोदिया जीव भी जानने वाला है, चेतन तत्व है। ऐसे उन्होंने चेतन तत्व की बात यहां पे और अपनी बात करना शुरुआत कर दी। फिर उन्होंने बोला कि जो प्राण है ना, अब आप उनका विरोधाभास देखना, ये जो प्राण हैं उन प्राणों से तुम नहीं जीते हो, ये 10 प्राणों से तुम नहीं जीते हो, तुम तो चेतन प्राणों से जीते हो। यानी कि प्राण के बिना संसार में जीव दिखेगा नहीं, लेकिन प्राणों से जीव जानता है नहीं, उससे नहीं जीता। तो प्राण किसके? कि ये तो पुद्गल के हैं। प्राण से जीव को आइडेंटिफिकेशन करा के प्राणों को ही पुद्गल की कैटेगरी में डाल दिया। कितना बड़ा काम था उनके आगे, कितना मुश्किल काम था। अब हमने बोला कि दुनिया में हमें ये व्यवस्था तो नजर आ रही है, कर्म के उदय होते हैं, प्राण प्राप्त होते हैं, नाम कर्म का उदय होता है, गतियां होती हैं। क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं? कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे कारण होते हैं कि नहीं होते हैं? कि तेरे ही कारण होते हैं। तो तू क्या करता है? तेरा कर्म क्या है? यहां जाकर उनने स्थापना करी कि मैं जिस कर्म को करता हूं वो कर्म मोह राग द्वेष रूप ही है। 3 चेतनाओं की भी बात करी थी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और जो मैं हूं ऐसी ज्ञान चेतना। तो यहां आकर यह सिद्ध किया गया कि जब ये जीव स्वयं कर्म चेतना या कर्म फल चेतना में होता है तो इसके बंधन होता है। मैं जानती हूं आपका समय हो गया है, 2 मिनट में रैप करूंगी। तो अब ये प्राणों की ये पूरी कर्मों की व्यवस्था कैसे चलती है, इसकी साइंस क्या है, इसका सेल्फ मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली कैसे चल रहा है, वो उन्होंने बताने के लिए पूरी पुद्गल की व्यवस्था बताई कि पुद्गल इस काम को करने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? कि 2 अंश अधिक होते हैं तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जाके एक स्कंद दूसरे स्कंद से जाके मिल जाता है। उसकी पूरी मैकेनिज्म समझाने के बाद उन्होंने वापस मेरे पास आए और कहा कि तेरे पास एक जो बंध का संक्षेप है वो ये है कि यदि तू ये मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगा तो तेरे देहगत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, कर्म का बंधन भी सॉल्व हो जाएगा और ये सारी दुनिया क्लियर हो जाएगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी योग्यता से बंधे और अपनी योग्यता से छूट जाएंगे। तो जब इन सब की बात आई तो उन्होंने बोला कि प्रभुवर इन प्राणों के बीच में मैं कहां हूं? तो 172वीं गाथा आई कि अरसम रूवम गंधम, और वहां जाकर भी उनका विरोधाभास देखो। उनने ये कह दिया कि जो दिख नहीं सकता, जिसे चख नहीं सकते हो, जिसे छू नहीं सकते हो और जिसे कोई भी लिंग के द्वारा ग्रहण भी नहीं कर सकते हो, यानी कि वापस जो उनने सिद्ध किया था अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध किया था ना, वहां लौट गई बात कि परोक्ष रूप से तो आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है, कोई तरीका काम नहीं आएगा। प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मानुभूति, उससे ही आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा और वो तभी तुम्हें आनंद मिल सकता है। बाकी लिंगों के द्वारा इनडायरेक्टली परोक्ष तरीके से तो आत्मा पकड़ में आएगा नहीं। वहां जाके शिष्य ने फिर प्रश्न किया
कि ऐसा अमूर्तिक आत्मा आपने बता दिया जो अरसम रूपम गंधम है, जो अलिंग ग्रहण है, तो ये मूर्तिक दुनिया में आके कैसे फंस गया भाई साहब। तो बहुत सुंदर उदाहरण देखिए उन्होंने इस बात को समझाया 174th गाथा में, कि जैसे अभी अभी तुम्हें समझा के आए हैं ना हम, जब हमने ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान की बात करी थी, चक्षु की तरह ज्ञान का स्वरूप बताया था कि ये जीव जैसे ज्ञान ज्ञेय को जान लेता है, अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक ज्ञेय को जान लेता है, ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से बंध जाता है। ये बात बैठी कैसे, ये बैठी कैसे समझ नहीं आया कि अरे उल्टी बैठी, ऐसी उल्टी बैठी कि वास्तव में तो चक्षु कभी ज्ञेय तक गया ही नहीं था, उसने ज्ञेय को छुआ ही नहीं था। निश्चय से देखो तो अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से कभी बंधन आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन व्यवहार से जैसे कि ज्ञेय ज्ञानगत हैं और ज्ञान ज्ञेयगत हैं, दूसरे में समा जाते हैं, ऐसे ही व्यवहार से एक संश्लेष नाम का विशिष्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप, उस रूप से ये शरीर के परमाणुओं से, उन कर्म के परमाणुओं से आत्मा बंधता है। तो इट इज पॉसिबल। यहां इंपॉर्टेंट व्यवहार नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट निश्चय है। और ये बात करके फाइनली आचार्य कुंद ने, हमारे अदानी अंबानी वॉरेन बुफे ने आकर कहा कि मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया है, अब जाके मुझे अपने नोट छापने दो, मुझे मेरा काम करने दो। तो यहां आचार्य कुंद ने भी यही कहा कि इसलिए मैं, अब वो प्रथम पुरुष में बात करते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, ये सब परद्रव्य हैं, ये पुद्गल के बने हैं, मैं तो एकमात्र निश्चल शुद्ध आत्म पदार्थ हूं, और मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं साम्य भाव में जाता हूं, तो अब मैं निर्ममत्व होके अपने साम्य भाव में जाता हूं। और इसका अर्थ ये है कि ही इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जैसे मैं अपने साम्य भाव में जाता हूं, तुमको रास्ता दिखा दिया है, तुम भी अपने साम्य भाव में जाओ, तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। इस तरीके से पूरे प्रवचन सार की विषय वस्तु हमने कोशिश करी ऊपर ऊपर से देखने की कि क्या लिंक था, किस तरीके से वो बात हुई है। कभी और विस्तार से जब गहराई में बात होगी तो एक एक गाथा के बीच का अर्थ भी हम समझेंगे। इसके साथ ही हम बात यहाँ पूरी करते हैं।